नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान अपनी आवाज़। मैं विनोद गोस्वामी, कैमरामैन हरीश वर्मा के साथ। आज हमारे साथ है, किसी नाम के मोहताज नहीं है, बीजेपी अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल। जो एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो इनके साथ पिछले गंगानगर में घटना घटी थी, उनके बारे में इनसे आज विस्तार से जानेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। घटना के बारे में आप पूछ रहे हैं। जी सर। 30 जुलाई को जी सर। श्री गंगानगर में जी सर। भारतीय जनता पार्टी जिला श्री गंगानगर द्वारा सिंचाई पानी की मांग जी सर। और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरुद्ध जी सर। हमने एक जनसभा का आयोजन किया था। जी सर। जिला अध्यक्ष जी के आमंत्रण पर मैं जनसभा में जा रहा था। जी सर। गंगानगर में घुसने के बाद जी सर। सभा स्थल पर पहुंचने से पहले ही जी सर। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बदमाश और कांग्रेस पार्टी के कुछ बदमाश लोगों ने मुझे घेर कर नारेबाजी की। और नारेबाजी करने के बाद मेरा चश्मा तोड़ा, मेरा कमीज़ फाड़ा और मेरी पिटाई की। जी सर। मैंने रिक्वेस्ट की भी मुझे पिटाई क्यों कर रहे हो भाई, बताओ तो सही। सर। वो बोले नहीं, मोदी का आदमी है, हम तो मारेंगे। जी सर। और एक जानलेवा हमला जिस प्रकार से उन जुनूनी लोगों ने किया, बदमाश लोगों ने किया, वो एक मुझे लग रहा था वो एक भी किसान नहीं था। जी सर। सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी अथवा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे। सर, लगभग पिछले लगभग मानो 8 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। पिछले 8 महीने किसान आंदोलन अपनी मांगों को लेकर ये सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के जरिए कि कैलाश जी खुद किसानों के बीच चल कर गए थे, नारेबाजी कर रहे थे। एकदम झूठ बोल रहे हैं। जी सर। मुझे इस बात का दुख होता है कि राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले बड़े बड़े नेता भी उनके वो जो भी हैं वो बैठे थे। जी सर। इतनी बड़ी झूठ बोल करके और इस झूठ के पांव लगाना चाहते हैं। झूठ के पांव कभी नहीं लगेंगे। जी सर। मैं सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में जा रहा था। उनकी सभा में जाके मैं नारेबाजी क्यों करूँगा? जी सर। और मेरा चरित्र कैसा है, मेरी शालीनता कैसी है, मेरा व्यवहार कैसा है, ये इलाके के सब लोग जानते हैं। जी सर। उनके बीच में जाके नारेबाजी करने का मतलब ही नहीं था। गलती यहाँ से हो गई कि श्री महावीर नाम के एक सीआई ने मुझे रास्ता बताया, वो गलत बताया। जी सर। मैं उनके बताए रास्ते पे चला तो आगे जाते ही वो कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस के बदमाश लोग बैठे थे। जी सर। उन्होंने अचानक घेर के मेरे ऊपर हमला कर दिया। जी सर। यदि सीआई ने रास्ता मुझे सही बताया होता तो मैं उस दिशा में जाता ही नहीं। जी सर। सर, जो मालूम बीजेपी का किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानून को लेकर पंजाब में भी विरोध हो रहा है और हरियाणा में विरोध होने लगा है, राजस्थान में विरोध होने लगा है। लेकिन सर, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा का सर कोई स्थान नहीं। कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं किसान, पिछले 8 महीने से सड़कों पर बैठा है। देखिए, शुरू में क्या था, इस कानून के विरोध में इन्होंने गांव में माहौल बनाया तो किसान खड़े होकर साथ भी गए। जी सर। लेकिन धीरे धीरे जब इनके चरित्र का पता लगा, आंदोलन के अगवा नेताओं का, तो किसान वापस घर लौट के आ गया। जी सर। किसान अभी घर में है और आंदोलन करने के लिए सड़क पर जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। अब धीरे धीरे सारे आंदोलन की कमान कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के हाथ में आ गई अथवा कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जो महत्वाकांक्षी हैं और राजनीति में आगे आगे चमकना चाहते हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। जी सर। वास्तव में किसान से यदि सरकार की वार्ता होती तो समस्या कभी की हल हो गई होती। जी सर। देश के कृषि मंत्री बार बार बात करना चाहते हैं, बात जब सिरे लगने की बात आती है तो ये कोई नई बात जोड़ देते हैं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, सामान्य किसानों को सरकार से वार्ता करने के लिए भेज दीजिए, 4 घंटे में 2 घंटे में समस्या का समाधान हो जाएगा। जी सर। सर, समस्या का समाधान पिछले 8 महीने से सर्दी भी गई, गर्मी भी गई, दिल्ली में भी भारी रोष था। क्या कृषि कानून सर सरकार वापस लेगी? किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लेंगे तभी हटेंगे। क्या सर सरकार कृषि कानून वापस लेगी? देखिए, सर्वाधिक जनमत प्राप्त करके केंद्र की सरकार बनी है। जी सर। और कानून हमेशा पार्लियामेंट में बनते हैं। जी सर। किसी के घर में नहीं बनते हैं। और पार्लियामेंट में जब कानून बनता है तो देश की जनता उसको स्वीकार करती है और कमियां होती है तो सरकार को बताती है कि इसमें ये कमियां हैं, इससे हमको ये कष्ट होने वाला है, तो सरकार उसमें संशोधन करती है। वो ज़माना चला गया जब कांग्रेस पार्टी का शासन इस देश में चला और वो कांग्रेस पार्टी के लोग कानून बना करके देश की जनता पर थोप दिया करते थे। अब ये मोदी जी की सरकार है, विनम्र लोगों की सरकार है, संस्कारी लोगों की सरकार है। हर कानून में संशोधन करने का प्रावधान का रास्ता मोदी जी ने खुला रखा हुआ है। आपको मालूम होगा, जीएसटी का कानून जब मोदी जी लाए थे तो व्यापारियों के कहने पर उनकी सुविधा के अनुसार संशोधन किए थे।
जी सर। आज व्यापारी खुश है। जी तो कृषि कानून में ये किसान के हित का और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला कानून है। फिर भी यदि किसानों को लगता है कि इसमें हमें इस बात की संशोधन की आवश्यकता है तो वो संशोधन करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। जी सर। सर हमने अब किसान आंदोलन पर बातचीत कर ली और आपके घटना के बारे में बातचीत कर ली, तो सर आपकी घटना के बारे में आगे क्या चल रहा है? क्या बीजेपी आगे कदम उठाएगी? देखिए, हमारा जो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले का इलाका है, चाहे राजस्थान की बात करूं, यहाँ पर इस प्रकार का अराजकता का माहौल, द्वेषता का वातावरण, हिंसा का वातावरण कहीं भी नहीं है। जनता को स्वीकार भी नहीं है। लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, जी सर। विरोध करने का भी अधिकार है। जी सर। हमारी सरकार केंद्र में है, हम पक्ष में हैं, कुछ लोग विरोध में हो सकते हैं। किसी भी कानून से, किसी भी विचार से सहमति भी हो सकती है, असहमति भी हो सकती है। तो असहमति वाले लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि आप विरोध कर सकते हैं, काले झंडे दिखा सकते हैं, आप उनको ज्ञापन दे सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन किसी के गिरेबान में हाथ डालना, किसी को पीटना, किसी पर जानलेवा हमला करना, ये इलाके की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और स्वीकार ये नहीं है, ये बौखलाहट दिखाई देती है उन लोगों की जिनके साथ किसान भी नहीं है, जनता भी नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं और बौखलाहट में आकर के इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध मैंने गंगानगर में FIR दर्ज करवाई है। मैं समझता हूँ कानून अपना काम करेगा। सर गंगानगर में वो आपकी रैली थी बीजेपी की और किसान की थी, सर उसमें किसानों पर भी लाठीचार्ज हुए, वीडियो देखे थे हमने, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कोई कानून हाथ में लेने का काम करेगा तो कानून के रखवाले, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने क्या किया मुझे पता नहीं, लाठीचार्ज क्यों हुआ मुझे मालूम नहीं, ये तो SP साहब बता सकते हैं, कलेक्टर साहब बता सकते हैं। जी सर। सर आपकी 2 दिन पहले जो गंगानगर में प्रदर्शन था, आप पीलीबंगा में जा रहे थे, उस समय आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? देखिए, मेरे साथ जो घटना हुई उसके 7 दिन बीतने के बाद भी किसी अपराधी को छुआ तक नहीं, इसलिए मेरे पर जानलेवा हमला हुआ। मैं न्याय मांगने के लिए और SC समाज द्वारा और विभिन्न समाजों के समर्थन द्वारा श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर आयोजित एक धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जा रहा था। जैसे ही मेरा काफिला मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मैं जा रहा था, पीलीबंगा से हम आगे निकले तो खोसा चक के पास 5-6 किलोमीटर के आगे पीलीबंगा से पीछे से गाड़ियां ओवरटेक करते हुए 2 गाड़ियां आई, कुछ मोटरसाइकिल भी आए और आगे सड़क पर खड़े हो गए और रास्ता रोक लिया, काले झंडे दिखाए, गालियां निकाली, नारेबाजी की, किया। कोई बात नहीं है, चलेगा लोकतंत्र में। हमने कहा कि भाई ये आप रास्ता रोक लिया है, अब रास्ता तो आगे खोलो, हमको जाने दो। उन्होंने कहा नहीं जाने देंगे, गाली निकालने लगे, लाठियाँ ले रखी थी और कहीं से कस्सी उठा करके ले आए, गाड़ियों के मारने लगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको साइड में किया, मैंने SP साहब को फ़ोन किया, मुश्किल से हम वहाँ से निकले। ये विरोध में करने का तरीका लोकतंत्र में मान्य नहीं है। सर उसमें आपके जब किसान बोल रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास भी लाठियाँ थी। देखिए, झूठ के मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारी झूठ फैलाने का काम करते हैं। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आपने रास्ता रोक के खड़े हो गए, रास्ता क्यों रोका? आप जाने नहीं दोगे, कौन होते हो नहीं जाने देने वाले? हम रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं और सही रास्ते जा रहे हैं, सही रास्ते आ रहे हैं, फिर हमने आपका क्या बिगाड़ा जो आप रास्ता रोक रहे हो? रास्ता लाठियाँ लेकर के, लाठियाँ गाड़ियों के कांच भी तोड़े हैं, शीशे भी तोड़े हैं, गाड़ियों का बम्फर भी तोड़ा है, गालियाँ भी निकाली हैं, कार्यकर्ताओं को धक्के मारे हैं, कार्यकर्ताओं के थप्पड़ भी मारे हैं। ये क्या तरीका है? और जब आप कोई मारेगा तो प्रतिकार भी होगा, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रतिकार भी किया। हमारे पास एक भी डंडा लाठी नहीं था, लेकिन प्रतिकार जरूर हुआ। सर अब हम राजनीति पर बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजनीति के बारे में क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? राजस्थान की राजनीति वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है उसके राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय होने के बाद भी रोज़ गरीबों पर, महिलाओं पर, दलित समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। हमारे इलाके की बात करूं तो सिंचाई पानी की मांग करते करते किसान थक गए, फसलें जल रही हैं, रेगुलेशन नहीं बना रहे हैं, पानी का शेयर तय नहीं कर पा रहे हैं। कितनी हालत ख़राब है। वर्तमान सरकार एकदम एक प्रकार से ये कह सकते हैं फेलियर इन सरकार का सामने आ गया है और जनता इस सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार खड़ी है।
सर जनता तो बार बार सरकारें बदलती है, पहले भी 3 साल पहले सर आप बीजेपी की सरकार थी, उसमें भी ऐसे थे सर, सिंचाई की कमी थी, पानी की कमी थी, अत्याचार भी होते थे। देखिए, सिंचाई की कमी और हमारे पानी की कमी हमारे शासन में कभी नहीं थी। जी सर। हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे ज़िले के ही वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर रामप्रताप जी सिंचाई मंत्री थे। जी सर। हमारे इलाके के घर के आदमी थे, सिंचाई मंत्री जी से हम बातें करते थे। उन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में चाहे खाले निर्माण का काम हो, नहरों को पक्का करने का काम हो, खेत में पानी पहुँचाने का काम हो, डॉक्टर रामप्रताप जी ने ऐतिहासिक काम करके और किसानों का भला किया। आज हम देख रहे हैं राजस्थान में सिंचाई मंत्री भी किसानों को ढूंढने से नहीं मिलता है, क्योंकि सिंचाई मंत्री मुख्यमंत्री जी ने बनाया ही नहीं है। ये दुखद बात है। और राज आने की बात करूं तो राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले एक बड़ी झूठ बोली कि हम 10 दिन में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, हम बेरोजगारों को 3,500 रुपये भत्ता देने का काम कर देंगे। एक बहुत बड़ी झूठ बोल करके और वोटों का ध्रुवीकरण करा करके वोट प्राप्त किए। इनकी सरकार बनी। झूठ के बल पर सरकार बनाना ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ही चरित्र रहा है। सर हमारे चैनल के माध्यम से आपको जनता देख रही है, आप उन जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा कि क्षेत्र में जो अराजकता फैला रहे हैं, आप उसके विरुद्ध खड़े होइए। आने वाली पीढ़ी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, उसके विरुद्ध आपको इन लोगों को कहना चाहिए कि आंदोलन करो, लोकतांत्रिक तरीके से करो। गांव के युवाओं को खराब मत कीजिए, उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है, उनका भविष्य खराब हो रहा है। और दूसरा ये संदेश देना चाहूँगा कि वर्तमान की जो कांग्रेस की सरकार है, इसके विरुद्ध एकजुट होने की आवश्यकता है, लामबंद होने की आवश्यकता है। इनका 2.5 साल का समय और बचा है, अपराधों की संख्या बढ़ रही है। इलाके के लोग इस सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे तो सरकार जागेगी और जनता को अमन, चैन और शांति मिलेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैलाश जी मेघवाल, जो इनके साथ घटना हुई उनके बारे में हमने आपको बताया। अगर इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर कोई किसान प्रतिनिधि हमारा वीडियो देख रहा है तो वो भी अपना नंबर दे दे कमेंट में, उनसे भी हम जरूर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहें।